इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी हुई। कल भी वही तस्वीर थी जब हमने देखा कि कितने सारे उपभोक्ता और यात्री परेशान थे। दर्शकों, ये दूसरी बड़ी खबर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या रही है? वजह क्या रही है? क्यों समाधान नहीं मिल पा रहा है? तमाम जो उपभोक्ता हैं, जो यात्री हैं, इंडिगो में अगर सफर वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने टिकट ले ली है और अलग अलग एयरपोर्ट पर हैं, तो तस्वीर मानो एकदम जस की तस बनी हुई है। अब दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें, यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि बस अड्डे पर खड़े हुए हैं। ये बस अड्डे पे खड़े हुए ऐसा लग रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है। कोई उनकी समस्या को सुनने को तैयार नहीं और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सवाल का जवाब देने तक को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो इंडिगो एयरलाइन का स्टाफ है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। लेकिन दर्शकों, अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीर है। यहाँ पर एक माँ जिसका नाम है प्रज्ञा शुक्ला, उनको अपनी बेटी की शादी में जाना था लेकिन वो नहीं जा पाई। उन्हें जाना था भोपाल से मुंबई और सभी रिश्तेदारों को त्रिवेंद्रम में पहुंचना था, लेकिन त्रिवेंद्रम नहीं पहुंच पाए और एक माँ अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच पाई। अब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, जवाब देना होगा, स्थिति को बेहतर करना होगा। ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर भी वही यात्री हैं जो एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी फ्लाइट डिले है, जिनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है और यहाँ पर यात्री अपना आपा खो बैठे। सवाल ये कि इंडिगो एयरलाइन का मकसद क्या है? सिर्फ यात्रियों से मुनाफा कमाना, मुनाफाखोरी करना, महंगी महंगी टिकट्स को बेचना और गुंडागर्दी करना। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गुंडागर्दी क्यों की गई? लेकिन हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि इस संकट के समय में सहारा कहां से मिला? रेलवे से मिला। रेलवे ने दूत बनकर जो लोगों की मदद की है वो सबसे बड़ा काम है। अब आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। अब अतिरिक्त कोच लगा दिए जा रहे हैं। रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं, खास इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, जितनी संभव मदद उन्हें पहुंचाई जा सके वो दिए गए। अब 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया गया। देखिए, ट्रेन में सफर करेंगे, समय तो लगेगा, हवाई जहाज की तरह पलक झपकते तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दिल्ली, मुंबई, पटना, हावड़ा के लिए अब स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आवाजाही होती है, यहाँ पर ट्रैवल करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो अब आरपीएफ, सीआरपीएफ को भी अलर्ट किया गया है भीड़ को देखते हुए कि इनको जितना सहूलियत हो सकता है वो पहुंचाई जाए, इनकी हर संभव मदद दी जाए क्योंकि यात्री बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, एकदम बस्ट आउट हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके नुकसान हो रहे हैं। सबकी एकदम प्लानिंग थी, सिस्टमैटिक प्लानिंग थी। सवाल यही है, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर कब तक इस तरह से धांधली होती रहेगी और मुनाफाखोरी का काम इंडिगो एयरलाइन करता रहेगा? अगर डिस्टेंस कम है तो वहां का किराया उस हिसाब से तय किया जा रहा है और दिन ब दिन वो किराया भी बढ़ाया जा रहा है। आखिर पूरा ये मामला अब क्या बना हुआ है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies. देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 5 दिन से हाहाकार मचा है और इंडिगो कह रहा है सॉरी। यात्री बेबस होकर एयरपोर्ट से लौट रहे हैं। कोई समय से इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया तो कोई समय से शादी समारोह में, और इंडिगो कह रहा है सॉरी। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies. एयरपोर्ट पर यात्री रोते नजर आए, बीमार हो गए, हंगामा करते रहे, लेकिन समाधान की जगह इंडिगो ने कहा तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी। इसलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या सॉरी बोलने से काम चल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से यात्रियों का दर्द कम हो जाएगा? क्या सॉरी बोलने से बीमार को इलाज मिल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से यात्रियों के अधिकार हनन पर पानी फिर जाएगा? क्या सॉरी बोलने से इंडिगो का पाप धुल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से मोनोपोली सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा? क्या सॉरी बोलने से मुनाफाखोरी पर लगाम लग जाएगी? 4 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी है। एयरपोर्ट्स पर मारपीट के हालात हैं। क्या आपकी फ्लाइट रिशेड्यूल हुई है? क्या दिक्कत है? फ्लाइट अभी कैंसिल हुई है, मैसेज आया है, शाम की फ्लाइट थी। अब बात करनी है, रिशेड्यूल करते हैं, कुछ तो मतलब अरेंजमेंट करना है क्योंकि आगे की प्लान्स थे मेरे। कहाँ पर जाना था? चेन्नई जाना था। अभी क्या इनसे बात करेंगे कि ये नेक्स्ट फ्लाइट क्या देते हैं आपको या क्या? थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगा, थोड़ा ये एडजस्ट करते हैं। हमारे ऑफिसेस के लोगों का स्टक हो चुके हैं 50-50 घंटे। कोई साउथ में स्टक है, कोई इधर स्टक है। सोचो पूरा इकोनॉमी की कितनी लगी हुई है। कितनी ही आवाजें हैं जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं, कितने ही सवाल हैं जिनका कोई जवाब देने वाला नहीं। जो इस अपराध के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने देश को हाईजैक किया,
जिन्होंने देश को ब्लैकमेल किया, जिन्होंने मुनाफाखोरी के लिए यात्रियों को लूटने का एक सूत्री कार्यक्रम बनाया, वो तो कह रहे हैं सॉरी। तो मेरे को 3 दिन से बैठा, हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से आया, तो हम लोग को कोई मदद भी नहीं कर रहा। वो लोग पकड़ लो यार इंडिया, नहीं तो दूसरा कोई फ्लाइट से हम लोग को भेजना चाहिए। आज 3 दिन से हम लोग इधर बैठे, आई बोलता है 8 तारीख का पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी बोर्डिंग कार्ड हमारे पास है, सब कुछ है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। तो लिहाजा हमें रास्ता बताया जाए कि जाना है कि नहीं किसी दूसरी फ्लाइट का, हमें क्या करना है क्या नहीं। हमें ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मेरे को यहाँ दिल्ली से कल हैदराबाद जाना है। कल रात में मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। उनके उस वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ भी नहीं बताता है। आज भी देश में इंडिगो की 450 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इनमें दिल्ली में 106, मुंबई में 109, बेंगलुरु में 124, हैदराबाद में 69, पुणे में 42, चेन्नई में 48, अहमदाबाद में 19 और जयपुर में 25 उड़ानें रद्द हो गई। क्या करेंगे ये लोग, दूसरा करके देने दो, दूसरा कौन सा भी जाने दो। मेरे को बेंगलुरु में पहुंचाने मांगता है आज शाम तक। बात करे तो ये हुआ वो बोल के पूरा टाइम पास करे। रात को 11 o'clock को ऐसा कंफर्मेशन आया टिकट का, आज हाजिर रहता बोल के टिकट, कब सेम टाइमिंग 8 o'clock, और अभी सुबह करेक्ट 10 o'clock को पूरा कैंसिल कर दिया। आशीन से भिलवाड़ा से आए हम, पर अभी जाना है। वो बोल रात को बोलते मिल जाएगा, सुबह 10 बजे आओ। अभी आए तो बोल रहे अभी कैंसिल है, 8 तारीख तक अभी पहले है ही नहीं है। तो अब क्या हम जाए, कैसे जाए? तो अब उनको बोल रहे हैं या तो हमारे कंफर्म दो, या 7 का दो या 8 का दो, दोनों ही नहीं है बोल रहे हैं। जिन्होंने अपनी जेब ढीली कर टिकट बुक कराए थे वो ठगा महसूस कर रहे हैं। हंगामा करने के अलावा यात्री कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि सरकार भी इंडिगो को निर्देश जारी करने के अलावा एयरलाइन पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले पा रही। विमानन मंत्रालय और डीजीसीए ने यात्रियों के रिफंड को लेकर निर्देश दिए हैं। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक रिफंड करना होगा। टिकटों की कीमत बढ़ाने पर सख्ती दिखाई जा रही है। सभी एयरलाइंस पर फेयर कैप लागू किया गया है। हालात सामान्य होने तक फेयर कैप लागू रहेगा। आज शाम से फंक्शन स्टार्ट है और कल संगीत है और परसों सुबह फेरे हैं। अच्छा, और अभी मेहंदी है। आपको कहाँ पहुँचना? हमको अभी यहाँ की फ्लाइट से जाना था मुंबई, और वाया मुंबई जाना था त्रिवेंद्रम। की फ्लाइट कैंसिल है। तो बेटी की शादी का सपना बाप को सबसे ज्यादा होता है और आप ही नहीं जा पा रहे। हाँ, हमारे आज रात से होटल बुक थे वहाँ पर, इसलिए हम आज की डेट में जा रहे हैं। और यहाँ पे आए तो मुंबई की जो फ्लाइट है वो रद्द है। तो ऐसे में अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। हमें तो अभी खड़े हुए हैं। तो क्या शादी कैंसिल करेंगे? कैंसिल नहीं कर सकते, सब कुछ बुक है। पहुँच चुके हैं कुछ। हाँ। उसके भाई भाभी यूएस से आ चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। लड़की निकल चुकी है, वो पहुँच चुकी है। डीजीसीए इंडिगो के पूरे परिचालन का एक विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कर रही है, लेकिन सवाल है क्या इंडिगो के सीईओ पर कोई एक्शन होगा? सीईओ पीटर एल्बर्स को बर्खास्त किया जाएगा? क्या इंडिगो के मालिक पर कोई एक्शन होगा? यात्रियों के साथ हुई अपराध की जिम्मेदारी इंडिगो मैनेजमेंट लेगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन नहीं है तो सिर्फ जवाब, क्योंकि चप्पल में चलने वाले देशवासियों को हवाई सफर कराने का सपना दिखाने वाले हुक्मरानों ने मौन धारण कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देती हूं कि आखिर मुनाफाखोरी पर सरकार का शिकंजा कैसे देखने को मिल रहा है। अब यहां पर कुछ गाइडलाइन तय की है। सरकार ने बोला है कि अगर 500 किलोमीटर तक का आप सफर कर रहे हैं तो फिर उसका किराया 7,500 रुपए प्रति व्यक्ति होगा, क्योंकि कई एयरलाइंस क्या कर रहे हैं, इस किराए को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद मनमाने तरीके से रकम को ऐंठा जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर 500 से 1,000 किलोमीटर तक का आप सफर कर रहे हैं फ्लाइट में तो उसका किराया 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति सेट किया गया है सरकार की तरफ से। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक का अगर आप सफर कर रहे हैं तो फिर उसका किराया आपको 15,000 रुपए पर पर्सन देना होगा। और अगर 1,500 से ज्यादा किलोमीटर का आप कर रहे हैं सफर तो फिर आपको कितना देना है? फिर आपको उसका 18,000 रुपए तक का किराया देना होगा। तो इस तरीके से जो मनमाने तरीके से आपसे पैसे हटने का प्रयास कर रहे हैं, उस मुनाफाखोरी पर सरकार ने शिकंजा कसने का काम किया है दर्शकों। लेकिन एक बड़ी खबर, इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, देश भर में फ्लाइट संकट पर दिल्ली में बैठक जारी है। जितना ही देश भर में फ्लाइट को लेकर संकट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर राजधानी दिल्ली में बैठक चल रही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बैठक चल रही है, इंडिगो के अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। अभी आप देखिए, बैठक लगातार चल रही है। इंडिगो के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, उनके साथ बैठक चल रही है कि समस्या कहां आ रही है और समस्या का समाधान कैसे होगा, क्यों उपभोक्ताओं को, यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। दर्शकों, अब अगली तस्वीर मैं आपको दे रही हूं।
देश भर में फ्लाइट को लेकर संकट है और संकट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग एयरपोर्ट पर लोगों की कतार लंबी देखने को मिल रही है। कतार जबरदस्त, लग ही नहीं रहा है कि एयरपोर्ट है ये, ऐसा लग रहा है किसी बस अड्डे पर है। आप देखिए, इस बीच लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्री अपना आपा खो बैठे। यहाँ यात्रियों के बीच हाथापाई तक हो गई, ये आपस में भिड़ गए और हाथापाई शुरू हो गई है। इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि वो अपना आपा खो रहे हैं। सबके जरूरी काम है लेकिन वो सब कुछ कैंसिल करने पड़े।